मुझे जीन्स टी शर्ट चाहिए। बेटा लड़कियों को जीन्स टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। प्लीज अम्मी दिलवा दीजिए ना, मेरी हर फ्रेंड के पास है, सिर्फ एक मेरे ही पास नहीं है। अरे टीना, हाय मम्मी, क्या लाई है रे तू अपने साथ? देख मम्मी, मेरे डैडी मेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लाए। वाह, सच में देखो सबके पेरेंट्स अच्छे हैं, सिर्फ एक मेरे ही पेरेंट्स मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं करते? आंटी, मम्मी को भी ऐसे कपड़े दिलवा दीजिए ना। भाई ये मैमुना कब से मम्मी हो गई? आंटी, मैमुना बहुत ओल्ड सा नाम लगता है ना, इसीलिए हमने उसका शॉर्ट एंड स्वीट नेम मम्मी रखा है। क्यों? इतना तो प्यारा नाम है मैमुना, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी देवी का नाम था मैमुना। ओ मम्मी, आप तो इतनी फख्र से बता रही हैं जैसे कोई फेमस हीरोइन का नाम है मैमुना। प्लीज आप भी मुझे मम्मी बुलाइए ना, और मुझे जीन्स टी शर्ट दिलवा दीजिए ना। पूछिए टीना से, मेरी सब फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं। अब इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? आंटी, हमारी स्कूल में एक से बढ़कर एक मॉडल लड़कियां हैं, और हमारी टीचर्स भी लेटेस्ट डिजाइन की ड्रेस पहन कर आती हैं। सिर्फ एक मम्मी ऐसी है जिसके कपड़े किसी को पसंद नहीं आते, और सब इसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या हो रहा है भाई? कौन किसकी हंसी उड़ा रहा है? भाई टीना, आपकी मैमुना हंसी का मौजू बन चुकी है। परसों उसकी फ्रेंड का बर्थडे है, आप उसके लिए जीन्स और टी शर्ट ला दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो सही है, अब वो जीन्स और टी शर्ट पहनेगी? पहनना ही पड़ेगा। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा ही लिया है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियों की तरह ही रहना होगा, वरना ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी और लोग तो इसका जीना ही दुश्वार कर देंगे। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। अमजद भाई की दुकान खुली होगी। चलो बेटा, अभी तुम्हारे लिए कपड़े देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डैडी। अभी क्या बिटिया को भी लड़का बना देगा? अंगार लगे ऐसे स्कूलों पर, बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, दिल से दूर कर देगी इंग्लिश स्कूलें। तुम अम्मा का गुस्सा ठंडा करो, हम अभी आते हैं। चलो बेटा। नंबर 6, ईमानियात पर इन्नमल आमालु बिन्नियात, तर्जमा अमल का दारो मदानियतों पर है। हदीस नंबर 7, इबादत। कभी तो अल्लाह नबी का जिक्र कर लिया कर। मेरी छोटी को देख, रोज दिन याद का कुछ ना कुछ सबक याद करती रहती है। ओ ग्रैंडमा, डोंट कॉल मी मैमुना, कॉल मी मॉमी। मॉमी, अंडरस्टूड? चल हट यहाँ से, अच्छा भला नाम बिगाड़ के रख दिया है। फिजूल लोग बर्बाद कर रही है। मगरिब का वक्त हो रहा है, थोड़ी तिलावत कर ले, फिर नमाज पढ़ लेना। मम्मी मम्मी। अब क्या हुआ भाई? Tell your mother-in-law not to interfere in my matter, otherwise you will see what I will do with her. क्या कह रही है ये कह रही है दादी से खड़े नहीं रह जा रहे, इन्हें वजू खाने तक छोड़ाइए। कमाल है, अच्छी बात करती है फिर भी चिल्लाती है। आइए मैं आपको वजू खाने तक छोड़ाती हूँ। मैं छोड़ूंगी दादी को वजू खाने तक। हाफिज जी ने कहा था कल मैं पूछूंगा कि घर में कौन कौन से नेक काम किए। चलिए दादी, अल्लाह अच्छा रखे मेरी बच्ची को। दीदी, जमीर, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। आयशा के बच्चे रुको, को बताती हूँ। क्यों नहीं मम्मी, ये आयशा भी तो पूरी दादी बनती जा रही है। And dance too. किधर let's go then? Mummy, we are going to Tina's home. Bye. 11 बज गए हैं। मैमुना के अम्मी अब्बू बेचैनी से मैमुना का इंतजार कर रहे हैं। अभी बहन के लिए फिक्रमंद है, इसीलिए तस्बीह पढ़ रही है। दोबारा चलिए मैम। हेलो मम्मी बेटा, कहाँ हो तुम? क्या तुमने कोर्ट मैरिज कर ली? क्या कह रही हो? वो लड़का क्रिश्चियन है? तुमने हमारा पहले कोई मर तो नहीं गया? अम्मा, काश कि कोई मर ही जाता, मगर ये सब तो ना होता। बताता क्यों नहीं, क्या हुआ? अम्मा, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मम्मी ने क्रिश्चियन लड़के से शादी कर लिया। अम्मा, क्या? ऐसा मत कहो बेटा, मेरा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। अम्मा।
साहब से पूछते हैं। भाई साहब, मम्मी कहाँ है? उसे फोन लगाइए, आखिर बड़ी पोती है घर की। ये सुनते ही अब्बा का सर चकराने लगता है और वो सोचने लगते हैं, अब मैं लोगों को क्या जवाब दूं? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मैं किस तरह लोगों के सामने अपना सर उठा सकूंगा? मैं अपने रब के सामने क्या जवाब दूंगा? ऐ काश कि मैं मेमुना को भी इस्लामिक स्कूल में दाखिल करवाता। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी आ जाएगी,